साबिक DGISI फैज़ हमीद को 14 साल कैद बमशक्कत सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात साबित। ISPR के मुताबिक तवील कानूनी कार्रवाई के दौरान तमाम शवाहिद और गवाहियों के बाद मुलजिम को तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार दिया गया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अमल 15 माह तक जारी रहा। 12 अगस्त 2024 को शुरू होने वाली कार्रवाई में फैज़ हमीद पर 4 संगीन इल्ज़ामात की समाअत की गई। फैज़ हमीद को तमाम कानूनी हकूक और अपनी पसंद की दफाई टीम फराहम की गई। फैसले के खिलाफ मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। सियासी अनासर के साथ मुबैना सियासी इश्ताल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से निपटाए जा रहे हैं। DGISPR ने 5 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई के वाक़यात में फैज़ हमीद और बानी PTI की गठजोड़ की निशानदेही करती है। फैज़ हमीद को दी जाने वाली 14 साल की सज़ा इस अमर को भी वाज़ेह करती है। मामलात वादा मुआफ़ गवाही से आगे निकल चुके हैं। 9 मई उन दिनों अफराद के मुश्तरका मनसूबे का शख्साना था। ISPR की प्रेस रिलीज में अगरचा सियासी मिली भगत, सियासी इश्ताल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम जैसे अल्फाज चुने गए, जिससे जाहिर होता है कि बानी PTI फौज को सियासत में घसीट रहा था। फैज़ हमीद को 15 माह के बाद सजा सुनाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम कहा कि फैज़ हमीद को आर्मी के कोर्ट ऑफ अपील में जाने का हक है। इसके बाद आर्मी चीफ के पास भी अपील का हक हासिल है। फौज के जुडिशल अमल के बाद फैज़ हमीद हाई कोर्ट जा सकते हैं। इंसाफ का तमाम अमल और इदारे फैज़ हमीद को मुयस्सर हैं। नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर वज़ारत उज़्मा से हटाया गया। फैज़ हमीद और बाजवा का बानी PTI को इक़्तिदार में लाने का मनसूबा यहाँ ख़त्म न हुआ। बानी PTI को महफूज बनाने के लिए शरीफ ख़ानदान को ख़त्म करने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद पाकिस्तान की तबाही का आगाज़ हुआ। मुईशत, दिफा और कौमी शनाख्त सब ज़वाल पजीर हुए। 9 मई फैज़ हमीद और बानी PTI का मुश्तरका मनसूबा था। राना सनाउल्लाह का कहना है कि फ़ौज में अंदरूनी एहतसाब का मजबूत निज़ाम मौजूद है। फैज़ हमीद अपनी सरकारी और अस्करी हैसियत का नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे। मेरे खिलाफ मुकदमे में भी फैज़ हमीद बराह रास्त मुलव्विस थे। जो लोग उनके साथ थे उनका ट्रायल भी फौजी अदालत में चल सकता है। तमाम तर शवाहिद, तमाम तर सबूत और तमाम तर जो गवाहों के बयान कलमबंद किए गए, उससे ये साबित हुआ कि फैज़ हमीद इन्वॉल्व थे। ना सिर्फ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, PTI के सियासी मुशीर थे, इंतशार फैलाने में, एजिटेशन करने में, स्टेट के खिलाफ इकदाम करने में उनका भरपूर किरदार है। तो बतौर सियासी एडवाइजर टू PTI उन्होंने ये तमाम इकदाम किए। शफाफ ट्रायल के बाद और एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आज इंसाफ हुआ है। फैज़ हमीद का सियासत में अमल दखल साबित, तमाम इल्ज़ामात के मुर्तकब करार, कानून से कोई बालातर नहीं। सजा शफाफ ट्रायल के बाद हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा कि इनको दिफा का भरपूर मौका दिया गया। फौज के इदारे में अंदरूनी एहतसाब शफाफ तरीके से चलता है। ये मुख्तलिफ चीज़ों में PTI के एडवाइज़र थे। फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद PTI के साथ मिलकर सियासी मुदाखलत की, अपनी पार्टी का गलत इस्तेमाल किया। केस में किसका क्या किरदार था वो सब सामने आ जाएगा। सेनेटर आबिद शेर अली का कहना है कि फैसला अहम इशारा है। मुस्तकबिल में ऐसी गैर आईनी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैज़ हमीद ने अपने ओहदे के दौरान सियासी अमल में मुदाखलत, इंजीनियर्ड फैसले और बानी PTI की सियासी तक़वियत में मरकज़ी किरदार अदा किया। इससे मुल्की जमहूरियत और इदारों का तवाज़ुन बिगड़ा। ये एक तारीख़ी फ़ैसला ज़रूर है और जनरल फैज़ साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने ख़ुद अपने आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब ख़ुद है, उसके साथ साथ एक ये जनरल फैज़ साहब, वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था।
फैज हमीद को सदा तारीखी फैसला करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि फैसला वाज़े पैगाम है, आइंदा ऐसी गलतियां न की जाएं, फैसला मुस्तकबिल का तयन करेगा। फैज हमीद के खिलाफ मज़ीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है। बानी पीटीआई और फैज हमीद अपने दौर के फ़िरौन थे। फैज हमीद ताकत के नशे में हल्फ की खिलाफ वर्जी करते रहे। बानी पीटीआई ने सियासत में गलत रवायात डाली। बानी पीटीआई के दौर में मुखालफिन को निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई ताकत के नशे में धमकियां देते थे, मकाफाते अमल से गुजर रहे हैं। बानी पीटीआई को इसी जिंदगी में अपने जराइम का जवाब देना पड़ा है। पीटीआई दौर में मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को जेल भेजा गया। बानी पीटीआई ने नफरत और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। पीटीआई खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है कि वफाक सख्त इकदाम ले। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। गवर्नर राज से मुतालिक बाकायदा बातचीत नहीं हुई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 तक पहुँच गया। फैसलाबाद में AQI 542, गुजरामाला 398, रावलपिंडी 352, पेशावर में 325 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध की शिद्दत में इजाफा। मोटरवे M1 पेशावर से रुश्की तक बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से हिरन मीनार तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। मोटरवे M4 शेरशाह इंटरचेंज से शाहकोट इंटरचेंज तक बंद है। मोटरवे M5 पर मुल्तान से जाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर दफ्तर खारजा का सख्त इक़दाम। नॉर्वे के सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबी। दफ्तर खारजा ने नॉर्वे के सफ़ीर को डिमांड जारी कर दिया। 11 दिसंबर को नॉर्वे के सफ़ीर की सुप्रीम कोर्ट में ईमान मज़ारी केस की समाअत में शिरकत सफारती हद से तजावुज़ था। पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत भी थी। इक़दाम वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफवर्जी है। किसी भी मुल्क का सफ़ीर हसास और ज़ेर समाअत मुकदमे में मौजूद होकर अदालती अमल को मुतासिर करने या इस पर असरअंदाज होने का तासुर दे तो ये सफारती जिम्मेदारियों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी तस्वर होती है। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया है, पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये डिमार्च इस बात के सबूत है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है और आलमी सफारती उसूलों के मुताबिक अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना बखूबी जानता है। पाकिस्तान के F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ $686 मिलियन असला डील की मंजूरी दे दी। अमेरिकी दिफाई सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने कांग्रेस को खत लिखकर आगाह कर दिया। कांग्रेस के पास इस फरोख्त का जायजा लेने के लिए 30 दिन का वक्त है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 92 जदीद लिंक 16 सिस्टम दिए जाएंगे। ये आलात कम्युनिकेशन और डाटा लिंक्स का जदीद निज़ाम है। तैयारों के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट्स, नेविगेशन और क्रिप्टोग्राफ आलात भी शामिल हैं। डील में 500 पाउंड वजनी MK-82 बम दिए जाएंगे। मुआहदे के तहत हथियारों की इंटीग्रेशन और सपोर्ट आलात भी फराहम किए जाएंगे। इस अपग्रेडेशन से पाकिस्तान के F-16 तैयारों की ताकत 2040 तक बढ़ जाएगी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी को मुलाकात की इजाज़त न मिली। पुलिस ने वज़ीर-ए-आला KP सोहेल अफरीदी को जागल नाके पर रोका। मुलाकात का वक्त ख़त्म होने पर सोहेल अफरीदी वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 10वीं बार अडयाला जेल आया, अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही। हमारे कारकुन डरने और झुकने वाले नहीं हैं। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। हमने हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती की बात की है। पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम वही करेंगे। सुखेकी में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। बारात की गाड़ी बस से टकरा गई। 2 अफराद जाम बहक 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम बहक अफराद की लाशें और जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बारात नौशहरा फिरोज से सुखेकी आ रही थी। गजा में बारिश और सर्दी ने फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। क़ैमा मुनज़्ज़म होने से बेघर ख़ानदान की शेरख्वार बच्ची सर्दी से जाम बहक हो गई। शुमाली गजा में इसराइली हमले में एक खातून शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गजा में शुदा की मजमूई तादाद 70,373 तक पहुँच गई। 1,71,079 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं।
हमास ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की 7 अक्टूबर 2023 के हमले से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट को गलत और गैर पेशेवराना करार देते हुए वापस लेने का मुतालबा। हमास का कहना था कि रिपोर्ट में काबिज़ हुकूमत के झूठ और इल्ज़ामात को दोहराया गया। रिपोर्ट का मकसद इश्ताल फैलाना और मुज़ाहमती फोर्सेस का तासुर मस्क करना है। अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट में हमास पर इंसानियत के खिलाफ जुराइम का इल्ज़ाम लगाया गया।